ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 5 पार्ट 2 सतसंकल्प नंबर 2। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। आस्तिकता और कर्तव्य परायणता की सद्वृत्ति का प्रभाव पहले अपने सबसे समीपवर्ती स्वजन पर पड़ना चाहिए। हमारा सबसे निकटवर्ती संबंधी हमारा शरीर है। उसके साथ सद्व्यवहार करना, उसे स्वस्थ और सुरक्षित रखना अत्यावश्यक है। शरीर को नश्वर कहकर उसकी उपेक्षा करना अथवा उसे ही सजाने संवारने में सारी शक्ति खर्च कर देना, दोनों ही ढंग अकल्याणकारी हैं। हमें संतुलन का मार्ग अपनाना चाहिए। शरीर को ईश्वर के पवित्र निवास के रूप में मान्यता देना उचित है। यह तथ्य ध्यान में बना रहे तो शरीर के प्रति निरर्थक मोहग्रस्तता से बचकर उसके प्रति कर्तव्यों का संतुलित निर्वाह संभव है। मंदिर को सजाने संवारने में भगवान को भुला देना निरी मूर्खता है, किंतु देवालयों को गंदा, तिरस्कृत, भ्रष्ट, जीर्ण शीर्ण रखना भी पाप माना जाता है। शरीर रूपी मंदिर को मनमानी बुरी आदतों के कारण रुग्ण बनाना प्रकृति की दृष्टि में बड़ा अपराध है। उसके फलस्वरूप पीड़ा, बेचैनी, अल्प आयु, आर्थिक हानि, तिरस्कार जैसे दंड भोगने पड़ते हैं। रुग्णता, बीमारी कहीं बाहर से नहीं आती। विकार तो बाहर से भी प्रविष्ट हो सकते हैं तथा शरीर के अंदर भी पैदा होते हैं, किंतु शरीर संस्थान में उन्हें बाहर निकाल फेंकने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। मनुष्य अपने इंद्रिय असंयम द्वारा जीवनी शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देता है। आहार विहार के असंयम से शरीर के पाचन तंत्र, रक्त संचार, मस्तिष्क, स्नायु संस्थान आदि पर भारी आघात पड़ता है। बार बार के आघात से वे दुर्बल एवं रोगग्रस्त होने लग जाते हैं। निर्बल संस्थान अंदर के विकारों को स्वाभाविक ढंग से बाहर नहीं निकाल पाते। फलस्वरूप वे शरीर में एकत्रित होने लगते हैं तथा अस्वाभाविक ढंग से बाहर निकलने लगते हैं। यही स्थिति बीमारी कही जाती है। शरीर को निरोगी बनाकर रखना कठिन नहीं है। आहार, श्रम एवं विश्राम का संतुलन बिठाकर हर व्यक्ति आरोग्य एवं दीर्घ जीवन पा सकता है। दूसरे नियम भी ऐसे नहीं जिनकी जानकारी जनसाधारण को न हो सके।
उन्हें थोड़े से प्रयास से जाना जा सकता है। आलस्य रहित, श्रम युक्त, व्यवस्थित दिनचर्या का निर्धारण कठिन नहीं है। स्वाद को नहीं, स्वास्थ्य को लक्ष्य करके उपयुक्त भोजन की व्यवस्था हर स्थिति में बनाई जानी संभव है। सुपाच्य आहार समुचित मात्रा में लेना जरा भी कठिन नहीं है। शरीर को उचित विश्राम देकर हर बार तरोताजा बना लेने के लिए कहीं से कुछ लेने नहीं जाना पड़ता। यह सब हमारी असंयम एवं असंतुलन की वृत्ति के कारण ही नहीं सध पाता और हम इस सूर दुर्लभ देह को पाकर भी नरक जैसी हीन और यातनाग्रस्त स्थिति में पड़े रहते हैं। शारीरिक आरोग्य के मुख्य आधार आत्म संयम एवं नियमितता ही है। इनकी उपेक्षा करके मात्र औषधियों के सहारे आरोग्य लाभ का प्रयास मृग मरीचिका के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर औषधियों का सहारा लाठी की तरह लिया तो जा सकता है, किंतु चलना तो पैरों से ही पड़ता है। शारीरिक आरोग्य एवं सशक्तता जिस जीवनी शक्ति के ऊपर आधारित है, उसे बनाए रखना इन्हीं माध्यमों से संभव है। शरीर को प्रभु मंदिर की तरह ही महत्व दें। बचकाने छिछोरे बनाव श्रृंगार से उसे दूर रखें। उसे स्वच्छ, स्वस्थ एवं सक्षम बनाना अपना पूर्ण कर्तव्य माने। उपवास द्वारा स्वाद एवं अति आहार की दुष्प्रवृत्तियों पर अधिकार पाने का प्रयास करें। मौन एवं ब्रह्मचर्य साधना द्वारा जीवनी शक्ति क्षीण न होने दे। उसे अंतर्मुखी बनाने का अभ्यास करें। श्रमशीलता को दिनचर्या में स्थान मिले। जीवन के महत्वपूर्ण क्रमों को नियमितता के शिकंजे में ऐसा कस दिया जाए कि कहीं विशृंखला न आने पावे। थोड़ी सी तत्परता बरतकर यह सब साधा जाना संभव है। ऐसा करके इस शरीर से वे लाभ पाए जा सकते हैं जिनकी संभावना शास्त्रकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक ने स्वीकार की है। सतसंकल्प 2 समाप्त। सतसंकल्प 3 व 4। मन को जीवन का केंद्र बिंदु मानकर उसे सदा स्वच्छ रखेंगे। कुविचारों और दुर्भावनाओं से उसे बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। शरीर की तरह मन के संबंधों में भी लोग प्रायः भूल करते हैं। शरीर को संतुष्ट करने या सजाने संवारने को महत्व देकर लोग उसे स्वस्थ, निरोगी एवं सशक्त बनाने की बात भूल जाते हैं। मन के बारे में भी ऐसा ही होता है।
लोग मन को महत्व देकर मनमानी करने में लग जाते हैं। मनोबल बढ़ाने और मन को स्वच्छ एवं सुसंस्कृत बनाने की बात पर ध्यान नहीं जाता। इस भूल के कारण जीवन में कदम कदम पर विडंबनाओं में फंसना पड़ता है। तंदुरुस्ती के साथ मन की दुरुस्ती का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। स्वस्थ शरीर में मन विकृत हो तो उद्दंडता, अहंकार प्रदर्शन, परपीड़ा जैसे निकृष्ट कार्य होने लगते हैं। गुंडे बदमाशों से लेकर राक्षसों तक के पतन के पीछे यही एक तथ्य कार्य करता है। अपराध जगत में जो कुछ हो रहा है उसे अस्वच्छ मन का उपद्रव कहा जा सकता है। मन को जीवन का केंद्र बिंदु कहना असंगत नहीं है। मनुष्य की क्रियाओं आचरणों का प्रारंभ मन से ही होता है। मन तरह तरह के संकल्प कल्पनाएं करता है, जिस और उसका रुझान हो जाता है उसी और मनुष्य की सारी गतिविधियां चल पड़ती हैं। जैसी कल्पना हो उसी के अनुरूप प्रयास पुरुषार्थ एवं उसी के अनुसार फल सामने आने लगते हैं। इसीलिए शास्त्रकारों ने मन की महत्ता कदम कदम पर बतलाई है। गीताकार ने मन को ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का मूल कारण कहा है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक व्यक्ति अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए किसी के प्राण तक लेने में भी नहीं झिझकता, तो दूसरी ओर राजा शिवी की तरह परहित में स्वयं अपने अंग काट काट कर देना स्वीकार कर लेता है। एक व्यक्ति पर पीड़ा के लिए बड़े से बड़ा खतरा उठाना स्वीकार कर लेता है, तो दूसरा परोपकार के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। यह सब भले बुरे प्रसंग मन के ही चमत्कार कहे जा सकते हैं। मन जिधर रस लेने लगे उसमें लौकिक लाभ या हानि का बहुत महत्व नहीं रह जाता। प्रिय लगने वाले प्रसंग के लिए सब कुछ खो देने और बड़े से बड़े कष्ट सहने को भी मनुष्य सहज ही तैयार हो जाता है। मन यदि अच्छी दिशा में मुड़ जाए, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास में रुचि लेने लगे, तो जीवन में एक चमत्कार ही प्रस्तुत हो सकता है। सामान्य श्रेणी का नगण्य स्थिति का मनुष्य भी महापुरुषों की श्रेणी में आसानी से पहुंच सकता है। सारी कठिनाई मन को अनुपयुक्त दिशा से उपयुक्त दिशा में मोड़ने की ही है। इस समस्या के हल होने पर मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बनता हुआ देवत्व के लक्ष्य तक सुविधापूर्वक पहुंच सकता है। शरीर के प्रति कर्तव्य पालन करने की तरह मन के प्रति भी हमें
अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना चाहिए। कुविचारों और दुर्भावनाओं से मन गंदा, मलिन और पतित होता है, अपनी सभी विशेषता और श्रेष्ठताओं को खो देता है। इस स्थिति से सतर्क रहने और बचने की आवश्यकता को अनुभव करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। मन को सही दिशा देते रहने के लिए स्वाध्याय की वैसी ही आवश्यकता है जैसे शरीर को भोजन देने की। आत्मनिर्माण करने वाली जीवन की समस्याओं को सही ढंग से सुलझाने वाली उत्कृष्ट विचारधारा की पुस्तकें पूरे ध्यान, मनन और चिंतन के साथ पढ़ते रहना ही स्वाध्याय है। यदि सुलझे हुए विचारों के जीवन विद्या के ज्ञाता कोई संभ्रांत सज्जन उपलब्ध हो सकते हों तो उनका सत्संग भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यों धर्म और अध्यात्म के नाम पर आलस्य, कर्तव्य त्याग, निराशा, भाग्यवाद, परावलंबन आदि भ्रांतियों को बढ़ाने वाले प्रवचनकर्ता गली कूचों में मक्खी मच्छरों की तरह सत्संग की दुकानें लगाए बैठे हैं। उनमें जाने की अपेक्षा न जाना अधिक उत्तम है। इसी प्रकार स्वाध्याय के नाम पर जीवन निर्माण की ज्वलंत समस्याओं को सुलझाने में कोई सहायता न देने वाली किन्हीं देवी देवताओं के गुणानुवाद करने वाली पुस्तकों का पाठ करते रहने से कोई वास्तविक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मानव जीवन की महत्ता को हम समझें। इस स्वर्ण अवसर के सदुपयोग की बात सोच अपनी गुत्थियों में से अधिकांश की जिम्मेदारी अपनी समझें और उन्हें सुलझाने के लिए अपने गुण, कर्म व स्वभाव में आवश्यक हेर फेर करने के लिए सदा कटिबद्ध रहें। इस प्रकार की उपलब्धि आत्मनिर्माण की प्रेरणा देने वाले सत साहित्य से प्रबुद्ध मस्तिष्क के सत्पुरुषों की संगति से एवं आत्मनिरीक्षण एवं आत्मचिंतन से किसी भी व्यक्ति को सहज ही हो सकती हैं। मन का स्वभाव बालक जैसा होता है। उमंग से भरकर वह कुछ न कुछ करना, बोलना चाहता है। यदि दिशा न दी जाए तो उसकी क्रियाशीलता तोड़ फोड़ एवं गाली गलौज के रूप में भी सामने आ सकती है। बालक को उसकी क्रियाशीलता के अनुसार कार्य मिलता रहे तो वह स्वयं भी संतोष पाता है तथा दूसरों को भी सुख देता है। मन के लिए उसकी कल्पना शक्ति के अनुसार सद्विचारों एवं सद्भावनाओं का क्षेत्र खोल दिया जाए तो वह संतुष्ट भी रहता है तथा हितकारी भी सिद्ध होता है। स्नेह, कृतज्ञता, सौहार्द्र, सहयोग, करुणा, उदारता जैसे भावों को उभारते रहा जाए, नीति, निष्ठा, सक्रियता, श्रम, ईमानदारी, सेवा, सहायता आदि के विचारों को बार बार दोहराया जाए तो मन में कुविचारों और दुर्भावनाओं को जगह ही न मिलेगी।
परिस्थिति एवं वातावरण के प्रभाव से बहुत बार मन पर उनका असर होने लगता है। उस स्थिति में कुविचारों के विपरीत सशक्त सद्विचारों से उन्हें काटना चाहिए। जैसे स्वार्थपरता, धोखेबाजी, काम चोरी के विचार आए तो श्रमशीलता तथा प्रामाणिकता से लोगों की अद्भुत प्रगति के तथ्यपूर्ण चिंतन से उन्हें हटाया जा सकता है। यदि किसी के विपरीत आचरण से क्रोध आए या द्वेष उभरे तो उसकी मजबूरी समझकर उसके प्रति करुणा, आत्मीय भाव से उसे धोया जा सकता है। यह विद्या सत्साहित्य के स्वाध्याय, सत्पुरुषों की संगति एवं ईमानदारी से किए गए आत्मचिंतन से ही पाई जा सकती हैं। लोहा लोहे से कटता है। गरम लोहे को ठंडे लोहे की छैनी काटती है। चुभे हुए कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग करना पड़ता है। विष को विष मारता है। हथियार से हथियार का मुकाबला किया जाता है। किसी गिलास में भरी हुई हवा को हटाना हो तो उसमें पानी भर देना चाहिए। पानी का प्रवेश होने से हवा अपने आप निकल जाएगी। बिल्ली पाल लेने से चूहे घर में कहाँ ठहरते हैं। कुविचारों को मार भगाने का एक तरीका है कि उसके स्थान पर सद्विचारों की स्थापना की जाए। मन में जब सद्विचार भरे रहेंगे तो उस भीड़ से भरी धर्मशाला को देखकर अपने आप लौट जाने वाले मुसाफिर की तरह कुविचार भी कोई दूसरा रास्ता टटोल लेंगे। स्वाध्याय और सत्संग में जितना अधिक समय लगाया जाता है उतनी ही कुविचारों से सुरक्षा बन पड़ती है। रोटी और पानी जिस प्रकार शरीर की सुरक्षा और परिपुष्टि के लिए आवश्यक हैं, उसी प्रकार आत्मिक स्थिरता और प्रगति के लिए सद्विचारों, सद्भावनाओं की प्रचुर मात्रा हमें उपलब्ध होनी ही चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति स्वाध्याय और सत्संग से, मन और चिंतन से पूरी होती है। युग निर्माण के लिए, आत्म निर्माण के लिए यह प्रधान साधन है। संकल्प की, मन की शुद्धि के लिए इसे ही रामबाण दवा माना गया है। सतसंकल्प 4 समाप्त। सत्संकल्प 5। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। सामाजिक न्याय का सिद्धांत ऐसा अकाट्य तथ्य है कि इसकी एक क्षण के लिए भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। एक वर्ग के साथ अन्याय होगा तो दूसरा वर्ग कभी भी शांतिपूर्ण जीवन यापन न कर सकेगा। लोहे की छड़ को एक सिरे पर गर्म किया जाए तो उसकी गर्मी धीरे धीरे दूसरे सिरे तक भी पहुंच जाएगी। सारी मनुष्य जाति एक लोहे की छड़ की तरह है। उसको किसी भी स्थान पर
गरम ठंडा किया जाए तो दूसरे भागों पर उसका प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ेगा। सामाजिक न्याय सबको समान रूप से मिले, प्रत्येक मनुष्य मानवोचित अधिकारों का उपयोग दूसरों की भांति ही कर सके, ऐसी स्थिति पैदा किए बिना हमारा समाज शोषण मुक्त नहीं हो सकता। आर्थिक समता की बात समाजवादी विचारधारा के द्वारा राजनैतिक स्तर पर बड़े जोरों से कही जा रही है। साम्यवादी देश उग्र रूप से और समाजवादी देश मंथर गति से इसी मांग पर अग्रसर हो रहे हैं। अध्यात्मवाद की शिक्षा सनातन काल से यही रही है। यहाँ परिग्रह को सदा से पाप माना जाता रहा है। सामान्य जनता के स्तर पर बहुत अधिक सुख साधन प्राप्त करना या धन संपत्ति जमा करना यहाँ सदा से पाप कहा गया है और यही निर्देश किया गया है कि 100 हाथों से कमाओ भले ही, पर उसे 1000 हाथों से दान अवश्य कर दो, अर्थात अगणित बुराइयों को जन्म देने वाली संग्रह वृत्ति को पनपने न दो। कोई व्यक्ति अपने पास सामान्य लोगों की अपेक्षा अत्यधिक धन तभी संग्रह कर सकता है जब उसमें कंजूसी, खुदगर्जी, अनुदारता और निष्ठुरता की भावना आवश्यकता से अधिक मात्रा में भरी हुई हो, जबकि दूसरे लोग भारी कठिनाइयों के बीच अत्यंत कुत्सित और अभावग्रस्त जीवन यापन कर रहे हैं। उनके बच्चे शिक्षा और चिकित्सा तक से वंचित हो रहे हों, तब उनकी आवश्यकताओं की ओर से जो आंखें बंद किए रहेगा, किसी को कुछ भी न देना चाहेगा, देगा तो राय रति को देकर पहाड़ सा यश लूटने का ही अवसर मिलेगा तो ही कुछ देगा, ऐसा व्यक्ति ही धनी बन सकता है। सामाजिक न्याय का तकाजा यह है कि हर व्यक्ति उत्पादन तो भरपूर करे, पर उस उपार्जन के लाभ में दूसरों को भी सम्मिलित रखें। सब लोग मिलजुल कर खाएं, जिएं और जीने दें। दुख और सुख सब लोग मिल बांट कर भोगें। यह दोनों ही भार यदि एक के कंधे पर आ पड़ते हैं तो वह दबकर चकनाचूर हो जाता है, पर यदि सब लोग इन्हें आपस में मिलकर बांट लेते हैं तो किसी पर भार नहीं पड़ता, सबका चित्त हल्का रहता है और समाज में विषमता का विष भी उत्पन्न नहीं हो पाता। जिस प्रकार आर्थिक समता का सिद्धांत सनातन और शाश्वत है, उसी प्रकार सामाजिक समता का, मानवीय अधिकारों की समता का आदर्श भी अपरिहार्य है। इसको चुनौती नहीं दे सकते। किसी जाति, वंश या कुल में जन्म लेने के कारण किसी मनुष्य के अधिकार कम नहीं हो सकते और न ऊंचे माने जा सकते हैं। छोटे
या बड़े होने की, नीच या ऊंच होने की कसौटी गुण, कर्म, स्वभाव ही हो सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण किसी का न्यूनाधिक मान हो सकता है, पर इसलिए कोई कदापि बड़ा या छोटा नहीं माना जा सकता कि उसने अमुक कुल में जन्म लिया है। इस प्रकार की अविवेकपूर्ण मान्यताएं जहां भी चल रही हैं, वहां कुछ लोगों का अहंकार और कुछ लोगों का दैन्य भाव ही कारण हो सकता है। अब उगती हुई दुनिया इस प्रकार के कूड़े कबाड़ जैसे विचारों को तेजी से हटाते चली जा रही हैं। स्त्रियों के बारे में पुरुषों ने जो ऐसी मान्यता बना रखी है कि शरीर में भिन्नता रहने मात्र से नर और नारी में से किसी को हीनता या महत्ता मानी जाए, वह ठीक नहीं। मानवीय अधिकारों की मूलभूत आस्था पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमें हर मानव प्राणी के मौलिक अधिकारों को स्वीकार करना ही चाहिए। हर व्यक्ति समान नागरिक अधिकार लेकर जन्मा है। इस तथ्य को स्वीकार किया ही जाना चाहिए। जब तक उनके सामाजिक अधिकारों को स्वीकार न किया जाएगा, उन्हें कैद खाने का पशु मात्र बनाकर रखा जाएगा, तब तक हमारी आधी जनता गुलाम की गुलाम बनी रहेगी। यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि हम समाज के अभिन्न अंग हैं। जिस प्रकार एक शरीर में संबंधित सभी अवयवों का स्वार्थ परस्पर संबंध है, उसी प्रकार सारी मानव जाति एक ही नाव में बैठी हुई है। घड़ी का एक पुर्जा खराब हो जाने पर सारी मशीन बंद हो जाती है। शरीर का एक अंग पीड़ित होने पर उसका प्रभाव अन्य अवयवों पर पड़ता है। उसी प्रकार हम सब एक ही सूत्र में पिरोए हुए मनकों की तरह परस्पर संबंध हैं। प्रत्येक कड़ी के ठीक तरह कसे रहने से ही जंजीर की मजबूती है। उनका बिखरना शुरू हो जाए तो जंजीर नाम की कोई चीज न रहेगी। तिनके पृथक पृथक दिशा में अपना स्वार्थ लेकर चल पड़े तो रस्सी कैसे बनी रह सकेगी। सिंह के यदि आत्मसमर्पण न करें तो बुरा ही कैसे बनेगी। पानी की बूंदें अपना अपना स्वार्थ अलग सोचें तो इतना विशाल समुद्र कैसे बन सकेगा। जाति और राष्ट्र का अस्तित्व इसी के लिए है कि विशाल जनता इसमें आत्मसात हुई होती है। पृथकता की भावना रखने वाले भिन्न स्वार्थों, भिन्न आदर्शों और भिन्न मान्यताओं वाले लोग कहीं बहुत बड़ी संख्या में अधिक इकट्ठे हो जाएं तो वे एक राष्ट्र, एक समाज, एक जाति नहीं बन सकते। एकता के आदर्शों में बटे हुए और उस आदर्श के लिए सब कुछ निछावर कर देने की भावना वाले व्यक्तियों का समूह ही समाज या राष्ट्र हैं। शक्ति का स्रोत इसी एकानुभूति में है।
यह शक्ति बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति स्वयं को विराट पुरुष का एक अंग, राष्ट्रीय मिशन का एक प्रामाणिक पुर्जा मानकर चलें। सबके संयुक्त हित पर आस्था रखें, यह आवश्यक है। हमारी सर्वांगीण प्रगति का आधार यही भावना बन सकती है। सत संकल्प 5 समाप्त।